हेलो फ्रेंड्स, SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज शिव गुरु की ऐसी कथा लेकर के आई हूँ जो एक राजा है और एक सेठ है। दोनों को मित्रता हो जाती है और दोनों आपस में मित्रता करके बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और राजा सेठ को रोज बुलाता है खाने के लिए और सेठ को आने के साथ ही अपने कक्ष में बुलाता है। राजा के कक्ष में सेठ आता है और बैठता है, खाता है, पीता है और रोज चले जाता है। राजा इधर था सो बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा था, बहुत पूजा पाठ करने में उसका मन लगता था, दीन दुखी का सेवा करता था, मेरे करुणा सिंधु दया सिंधु महादेव का चर्चा करता था और शिव गुरु की चर्चा में लीन रहता था। रोज दिन का यही काम था, प्रतिदिन का यही काम था। सेठ आता था और खाता पीता, दोस्त से मिलता और चला जाता था। अच्छे से राजा और सेठ का मित्रता चल रही थी। एक दिन के क्या हुआ बात कि राजा तो अपने कक्ष में थे, सेठ चला गया मिल करके और जाने के साथ यही सोचने लगा कि राजा को कितनी ठाठ बात है। अगर राजा मर जाता ना तो मेरा जो चंदन का बिजनेस है बहुत अच्छे से चलने लगता, ज़्यादा लकड़ी किनाता उसको दाह संस्कार करने के लिए, तो मैं भी राजा की तरह धनवान हो जाता। यही सोचते सोचते रात को गुजार दिया। सुबह भी उठा तो यही सोच रहा था। सोचते सोचते राजा के यहाँ आया। तब तक राजा पूजा पाठ कर रहे थे। आते के ही साथ सेठ को बुलाते थे राजा, लेकिन उस दिन नहीं बुलाए। सेठ को बोल दिए कि बाहर बैठाने के लिए अपने मंत्री को। सेठ जी बाहर बैठ गए। तब तक राजा पूजा पाठ करके उठे तो अपने कक्ष में बुलाए भोजन के लिए। तब सेठ साहब गए वहाँ पर भोजन करने के लिए। भोजन करने लगे तब पूछे कि राजा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज रोज तो आप मेरे घर अपने घर के अंदर बुलाते थे, आज ऐसा क्यों किया आपने? तो राजा बोले कि आपके मन में क्या चल रहा है सो हमको बताइए। रोज तो आप आते थे, हमको बहुत खुशी होती थी, लेकिन आज हमको बिल्कुल ही खुशी नहीं हुआ आपके आने से, इसीलिए मैंने आपको बाहर ही बैठा दिया। सो आप कृपा करके बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस पर सेठ शर्मिंदा हो गया और राजा से बोला कि हे राजा, मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरा चंदन का व्यापार है सो चलता नहीं है। सोच रहा था कि राजा मर जाता तो मेरा चंदन का जो लकड़ी था ना बहुत ही सारा बिक जाता और मैं भी धनवान हो जाता। तो राजा जी बोले कि इतना ही के लिए आप इतना बुरा सोच लिए कि मैं तो चंदन का लकड़ी आप कहते हमको तो ऐसा ही खरीद लेता मैंने आपका सारा लकड़ी। आप इतना ही के लिए इतना गंदा सोचे अपने धनवान होने के लिए। यही राजा और सेठ का कथा यही हम लोग को दर्शाता है कि इंसान इतना हद तक गिर जाता है दूसरे को दुखी करने के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, सामने वालों को कितना भी गिरा दे, कितना भी शर्मिंदा कर दे, लेकिन अपने ही खुशी चाहता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान जो दूसरे का मदद करता है उसी को ही ईश्वर मदद करता है। इसीलिए हम लोग को सब किसी का मदद करना चाहिए, सब किसी के लिए दया मांगना चाहिए, सब लोग सुखी रहे उसी तरह भगवान से कामना करना चाहिए। और ये राजा सेठ का कथा जो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आगे भी महादेव से आप लोग से दया मांगती रहूँगी। और मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर।